बीए द्वितीय वर्ष की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखित नाटक कोणार्क। एक दृष्टि। कोणार्क स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सबसे महत्वपूर्ण नाटक माना जाता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है कि माथुर जी की पहली नाट्य कृति उनके साथ साथ हिंदी नाट्य साहित्य की प्रतिष्ठा का सर्वोत्तम आधार भी है। डॉक्टर सुरेंद्र शुक्ल का अविगत भी इसी बात की पुष्टि करता है कि इतिहास की पीठिका पर व्यक्ति और समाज का अनेक स्तरीय मूल्यांकन करने का कारण कोणार्क स्वातंत्र्योत्तर काल का सर्वाधिक ख्याति प्राप्त नाट्य प्रयोग है, जिसमें वस्तु और शिल्प दोनों ही स्तर पर प्रयोग किए गए हैं। वस्तुतः कोणार्क का कथानक 3 अंकों में विभाजित है। पहले अंक में कोणार्क मंदिर के एक कक्ष में महाशिल्पी विशु को मंदिर के मुख्य भाग विमान की रचना के लिए चिंतातुर दिखाया गया है। मंदिर सर्वांग सुंदर बना है, परंतु उसका ऊपरी भाग शिखर ठीक से नहीं जम पा रहा है। विशु की इस चिंता और द्वंद्व को दूर करने में उसका पुत्र धर्मपद सहायक बनता है। वस्तुतः द्वितीय अंक में उसी कक्ष में घटित घटनाओं को दिखाता है। उत्कल नरेश आकर कोणार्क मंदिर के स्थापत्य की प्रशंसा करते हैं तथा महाशिल्पी विशु को सम्मान स्वरूप रत्नमाला प्रदान करते हैं, जिसका सच्चा अधिकारी विशु धर्मपद को बताता है। उसके अनुरोध पर महाशिल्पी पद का सम्मान जनक पद धर्मपद को दिया जाता है। वस्तुतः नरसिंह के समक्ष महामात्य राज के अत्याचारों की लोमहर्षक कथा आती है। इसी स्थान पर महाराज को महामात्य चालुक्य राज के विद्रोह और आक्रमण की सूचना भी प्राप्त होती है। इतना ही नहीं, कोणार्क की रक्षा का वचन धर्मपद महाराज को देकर उन्हें यहाँ के दायित्व से चिंता मुक्त कर देता है। तृतीय अंक बहुत ही मार्मिक एवं त्रासदीपूर्ण है। यह त्रासदपूर्ण घटनाओं और विषम स्थितियों से गुजरकर समाप्त होता है। वस्तुतः अपने पुत्र की रक्षा के लिए अधीर हुआ है। युद्ध की विभीषिका से त्रस्त विशु का द्वंद्वपूर्ण होना उसके पश्चाताप का चरमोत्कर्ष है। वह अंततः बहुत प्रयत्न करने का भी धर्मपद की रक्षा करने में असमर्थ होता है। धर्मपद युद्ध करते हुए शत्रु के हाथों बहुत ही भयानक मृत्यु को प्राप्त होता है। अंत में राज के मंदिर में घुसने की चेष्टा को निष्फल करने के लिए विशु शिखर भाग को ध्वस्त कर देता है। राज और सैनिकों की मृत्यु के पश्चात वह भी प्राणोत्सर्ग कर धर्मपद के पास चला जाता है। यह इसकी एक संक्षिप्त कथा मानी जा सकती है। कोणार्क का संपूर्ण कथानक ऐतिहासिक त्रासदी से आच्छादित होने पर भी पूर्णतः समसामयिक पृष्ठभूमि को द्वंद्व प्रदान करता है। नाटककार का उद्देश्य स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि वह ललित तथा करुण कथा ही नहीं कहना चाहता, बल्कि उसके माध्यम से कलाकार के स्वाभिमान की रक्षा और अत्याचारों का विरोध करने की भी प्रेरणा देता है, जिससे कोणार्क का कथानक महाशिल्पी और अन्य शिल्पियों के संघर्ष और द्वंद्व को पूरी मार्मिकता के साथ उभारता है। इसमें कथ्य का गठन तथ्यों पर कम, नाटककार की कल्पना और अनुभूतियों के संघर्ष पर अधिक आश्रित है, जिसमें व्यक्तिगत वैषम्य के साथ सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक अन्य समस्याओं का अंकन आ गया है। स्वयं माथुर जी के शब्दों में
प्रण की अटखेलियां और भाग्य के थपेड़ों के आधार पर कोणार्क के खंडरों का सहारा ले एक रोचक कथापट प्रस्तुत कर देने में मुझे संतोष नहीं हुआ। मुझे तो लगा जैसे कलाकार को युग युग के मौन पुरुष जो सौंदर्य सृजन के सम्मोहन में अपनों को भूल जाता है, कोणार्क के खंडन के क्षण में फूट निकाला हो। चिरंतन मौन ही जिसका अभिशाप है, उस पुरुष को मैंने वाणी देने की धृष्टता की है। ऐसे कथन नाटककार जगदीश चंद्र महतो के कोणार्क नाटक के माध्यम से प्रस्तुत हुए हैं। वस्तुतः नाटक में संगठन के सभी पक्षों पर दृष्टिपात किया गया है। महाराज नरसिंह देव के माध्यम से राजनीतिक परिस्थितियों को यथार्थ चित्रण हुआ है, जिसमें उनके महामात्य चालुक्य के माध्यम से राज्य में होने वाले षड्यंत्र तथा उसके मध्य आम आदमी की त्रासद स्थितियों को झेलते हुए उसका प्रतिनिधित्व करता हुआ शिल्पी सभी किसी न किसी विषम परिस्थिति में मानसिक व शारीरिक कष्ट को भोगते हैं। उनके श्रम का कोई मूल्य नहीं है, बस जीवन में कुछ कर गुजरने की अदम्य लालसा ही उन्हें जुझारू बनाए हुए है, जिसका प्रतिनिधित्व धर्मपद करता है। उसकी ही वाणी इन निरीह जनता की पुकार महाराज के कानों तक पहुंचाती है, जो इन मार्मिक शब्दों के माध्यम से देखी जा सकती है। धर्मपद मैं तर्क करने नहीं आया हूं, मैं तो एक ऐसे संसार की ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं जो कि आपके निकट होते हुए भी आपकी आंखों से ओझल हो गया है। इस मंदिर में वर्षों से 1200 से ऊपर शिल्पी काम कर रहे हैं। इनमें से कितनों की पीड़ा से आप परिचित हैं, जानते हैं। आपकी महामात्य के कृत्यों ने इनमें से बहुतों की जमीन छीन ली है, कईयों की स्त्रियों को दासियों की तरह काम करना पड़ा है और सारे उत्कल में अकाल पड़ रहा है। इन स्थितियों के माध्यम से धर्मपद ने महाराज को, जो शिल्पी थे 1200, उनकी पीड़ा से अवगत कराया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि वर्तमान संदर्भ में कोणार्क की ऐतिहासिकता पूर्णतः प्रासंगिक प्रतीत होती है। धन्यवाद।